साल था 1937। एक एयरशिप जो साइज में फुटबॉल स्टेडियम से भी लंबी थी, जो हवा में सिर्फ 200 फीट की ऊंचाई पे न्यू जर्सी के लेक हर्स्ट के ऊपर से तैरती हुई अपनी मंजिल तक जा रही थी। एयरशिप जिसकी शुरुआत साल 1890 में हुई थी। 47 साल तक एयरशिप हम इंसानों के हवाई सफ़र का मेन ट्रांसपोर्ट बनी रही। एयरशिप जिसको एविएशन का फ्यूचर माना जा रहा था, लेकिन 6 मई 1937 को सिर्फ 37 सेकंड तक चलने वाली एक तबाही ने इस एयरशिप के पूरे एरा को ख़त्म कर दिया। आखिर ऐसा भी क्या हुआ था उस दिन कि ये 37 सेकंड एयरशिप के 47 साल की सर्विस पर हावी हो गए और एयरशिप को हम इंसानों के सफ़र के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि 3 मई 1937 को हिडनबर्ग एयरशिप के साथ ऐसा क्या हुआ था कि आज हम लोग एयरशिप का नाम भी भूल चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अदान स्टोरीज। हिंडनबर्ग एक जर्मन पैसेंजर एयरशिप थी जो 804 फीट लंबी थी, यानी आज के मॉडर्न फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ी। इसे जर्मनी अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत का निशान समझता था। अंदर लग्जरी रूम्स, डाइनिंग हॉल्स, लाउंजेस जैसे आप हवा में तैरते किसी एक 5 स्टार होटल में हों। आप सोच रहे होंगे कि एयरशिप क्या होता है। आसान अल्फाज में समझाऊं तो एयरशिप एक बड़ा सा जहाज है जो हवा में तैरता है, लेकिन प्लेन की तरह हैवी इंजन्स पर नहीं, बल्कि एक हल्की गैस के दम पर। उस वक्त एयरशिप को हाइड्रोजन से भरा जाता था, जो हवा में हल्की होती है और इसी वजह से ये आसमान में तैरती रहती है। उस दौर में ये लग्जरी और टेक्नोलॉजी इन दोनों का सिंबल समझी जाती थी। हिंडनबर्ग एयरशिप 3 मई 1937 को जर्मनी से अपना सफ़र शुरू करती है और 6 मई 1937 की शाम तक हिंडनबर्ग एयरशिप लेक हर्स्ट एयरफील्ड के ऊपर पहुंच जाती है। नीचे लोग तालियां बजाते हुए कैमरास लेकर खड़े थे। इस एयरशिप में टोटल 97 लोग ऑन बोर्ड थे। मीडिया, आवाम, सब लोग एक्साइटेड थे। उस वक्त सब समझ रहे थे कि एयरशिप की एविएशन का फ्यूचर है। लेकिन उस रोज हवा बहुत तेज चल रही थी। जब एयरशिप जमीन से सिर्फ 200 फीट की ऊंचाई पर थी, तो क्रू ने लैंड करने के लिए रस्सी नीचे फेंकी और यहीं से शुरुआत होती है उन 37 सेकंड के डिजास्टर की, जिसने एयरशिप के पूरे एरा को ही ख़त्म कर दिया। अचानक रस्सी के एक साइड पर स्पार्क हुआ और कुछ ही सेकंड्स में एक जोर का ब्लास्ट हुआ और सिर्फ 37 सेकंड के अंदर पूरा एयरशिप एक आग का गोला बन गया था। नीचे ग्राउंड पे अफरा तफरी मच गई। आसमान से लोग जलते हुए गिर रहे थे। इस सारा मंजर कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ। इस एक्सीडेंट में टोटल 36 लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन लकीली 62 लोग सरवाइव कर गए थे। कुछ लोग नीचे जम कर गए और कुछ को रेस्क्यू टीम ने खींच लिया। फौरन इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई और इन्वेस्टिगेशन में इस हादसे की सबसे बड़ी वजह सामने आई। एक ऐसी वजह जिस पर आज से पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। दरअसल इस एयरशिप का एक सबसे बड़ा लूप होल था। इस एयरशिप में हाइड्रोजन गैस भरी जाती थी, एक ऐसी गैस जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। जब रस्सियों से स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बनी, तो एक छोटे से स्पार्क ने हाइड्रोजन को पुश किया और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। यह डिजास्टर इतना बड़ा था कि एयरशिप के इस पूरे दौर को खत्म कर गया। उस दिन के बाद दुनिया ने फैसला किया कि एयरशिप हवाई सफर के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है और फिर इंसानों ने एयरप्लेन्स पर फोकस किया, जो आज हमारे हवाई सफर का जरिया है। सालों तक इस एयरशिप की प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश की गई और इसके बाद इंजीनियर्स ने कई अल्टरनेटिव गैसेस भी दी, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त तक बोइंग जैसी कंपनीज ऑलरेडी एविएशन की दुनिया में इंजन्स को मुतारफ करा चुकी थी और ये इंजन्स एविएशन की इंडस्ट्री में एक रेवोल्यूशन लेकर आए। सोचो, एक वक्त ऐसा भी था जब हम लोग समझते थे कि एयरशिप ही हम इंसानों का फ्यूचर है, लेकिन एक छोटे से स्पार्क ने एविएशन की पूरी हिस्ट्री को चेंज कर दिया। आज हम प्लेन्स में उड़ते हैं, लेकिन अगर हिडनबर्ग ब्लास्ट ना होता तो शायद आज हम भी
एयरशिप में लग्जरी सफ़र कर रहे होते। तो आपको क्या लगता है, क्या एयरशिप इंसानों के लिए एक बेहतरीन इन्वेंशन बन सकती थी या उनका ख़त्म होना ही ज़रूरी था? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।